भाजपा सरकार, भाजपा के नेता, पूरी भाजपा ये कहती है कि एक इंसान भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। एक इंसान भी। लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए दर दर भटक रहे थे और मर रहे थे। मरे या नहीं मरे, हाँ या ना में जवाब। ये मेरे पास डाटा नहीं है। मैं कोई डाटा कि मोदी साहब तो कहते हैं किसानों को हम समझा नहीं पाए, आपको वो 3 बिल समझ आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे तक खबरी भैया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक बार वो 3 कानून बिल समझा दें। 600, 700, 750। मैं कह रहा हूं कि अगर उस जगह पे एक आदमी भी मरा हो तो उसकी जान की कीमत नहीं है क्या? जान की भाजपा पे बहुत सारे इल्जाम लगे, आपने उनका कुछ ना कुछ का जवाब भी दिया। मेरे 2-3 सवाल हैं, और जहां से मैं हूं या हम जहां रहते हैं सारे, वहां पे पूरे देश में एक चर्चा चली कोरोना, ठीक है? जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब देना, कोई हु अल्लाह नहीं करेगा। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे या नहीं मरे, हाँ या ना में जवाब। मेरे पास डाटा नहीं है। मैं कोई मैं डाटा की बात ही नहीं कर रहा। मेरा ये दोस्त है, इसके मम्मा या मान लो चाची बुआ बीमार हैं, तो मैं वो डाटा थोड़ी ना है, मेरे आंखों में देखा हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके जिले में, आपकी जगह में, आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा इंसान है जो ऑक्सीजन जिसे नहीं मिली, हाँ या ना? हमारे गांव में तो एक भी नहीं था। कोई भी नहीं था ऑक्सीजन की कमी से। लाड़पुर में एक भी नहीं था। और हाथरस जिले में? हाथरस जिले की, पूरे जिले की मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने यहाँ की जो आसपास के क्षेत्र की बात रहा हूँ, आसपास के क्षेत्र में कोई नहीं। अच्छा, यानी कि आपके हिसाब से कोरोना में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ऑक्सीजन की कमी होगी। अब एक आप बताइए, आपातकालीन कोई पूरे विश्व में एक विपदा आ रही है, तो उसका, और एक मतलब ऐसा भी नहीं कि उसकी पहले से हमको जानकारी हो, ठीक है? अगर पहले से जानकारी हो तो गवर्नमेंट या प्रशासन उसकी तैयारी करेगा। लेकिन जब एक साथ ही कोई बीमारी आ रही है और इतनी भयानक बीमारी आ रही है, तो आप कुछ तो ये माननी होंगी, कमी हो ही होंगी, लेकिन आप इतनी मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे कर पाएंगे जब पूरे विश्व में? आपने बोली भाजपा सरकार, भाजपा के नेता, पूरी भाजपा ये कहती है कि एक इंसान भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। एक इंसान भी। मेरी जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, वो ये कहती है कि मेरे आसपास पूरे दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए दर दर भटक रहे थे और मर रहे थे। ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, मेरा डाटा नहीं है। ऐसी चीजों का कोई डाटा नहीं होता है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। लिखा पढ़े तो मैं बात करोगे वो अलग है। देखिए, दूसरी बात, अब आपको मैं एक आंसर दूं कि जैसा बात होता है कि दिल्ली में मरे, तो आप केंद्र सरकार हर एक राज्यों को जो लिमिट होती है उसके अनुसार आपको कहती हैं, मतलब ऑक्सीजन देती हैं, ठीक है? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की 1 भी % कमी नहीं है। उनका ये बयान आया था कोरोना के टाइम पर। 2 बयान थे। एक था स्टार्टिंग महीने में, उन्होंने बोला ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। फिर एक बयान आया कि केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की जो खपत है वो हम तक पहुंच नहीं रही है। 2 बयान है। आप पहले की बात करो, दूसरे की बात मैं आपको बताऊंगा। जब दूसरे की बात आपको बताएं कि हमारे उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ा राज्य तो है नहीं दिल्ली, लेकिन सबके अनुसार उन जनसंख्याओं के आधार पर, जितनी जनसंख्या उसके आधार पर उनको ऑक्सीजन दी गई हुई थी। अच्छा, जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं हुई थी, जब तक वहां दिल्ली में खत्म हो गई थी, उसके जिम्मेदार सीएम अरविंद केजरीवाल है। चलिए, इस पे तो आपने केजरीवाल पे बिल फोड़ दिया। दूसरा एक सवाल है, किसान आंदोलन 13 महीने चला, 750 किसान मरे वहां, जो उनके लोग हैं वो कथा शहीद हुए भी बोलते हैं। मोदी साहब ने एक यूटर्न लिया कि वो आंदोलन वापसी कर दिए। आपको क्या लगता है कि वो 750 लोग जो मरे वहां पे, उनकी जान की कीमत नहीं थी भाजपा के आगे? देखो, पहली बात तो न तो किसी किसान नेता पर, मैं भी किसान हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ या भाजपा का कोई नेता हूँ तो मैं उसके, वो मेरे पास कोई फंडिंग भेज रही है पार्टी तो मैं उससे परिवार चलाता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। और मुझे यहाँ से आप ये बता दीजिए, हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई भी किसान, अभी किसान आंदोलन की बात चल रही थी, बहुत से किसान कह भी रहे थे, कौन से किसान आंदोलन में गए थे? और दूसरी बात, तो वहां पे जो मेरी बात, सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, मेरा सवाल पूरा होना दो। सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। किसी भी किसान नेता पर अभी ये आंकड़ा नहीं है। अभी आप टीवीओ में डिबेट सुनेंगे तो कोई किसान नेता 600 बताता है, कोई 700 बताता है। मेरी बात सुनो,
आंकड़ा 600, 700, 750। मैं कह रहा हूं कि अगर उस जगह पे एक आदमी भी मरा हो तो उसकी जान की कीमत नहीं है क्या? जान की है कि नहीं है? तो ये क्या होता है कि 600, 700, आप ये 750? बताइए उसमें मतलब क्या केंद्र सरकार का या भाजपा सरकार का पूरा वो था? तो किसका था? आप ये बताइए मुझे, किसान बिल किसके लिए लाए गए थे? आप बताइए। किसानों के लिए। अच्छा, क्या था उन बिल में? हाँ, क्या था उन बिल? एक तो एमएसपी कानून। एमएसपी कानून मतलब? एमएसपी कानून के एक किसान अपना कहीं पर जाकर अपनी फसल को बेच सकता है और एक दाम पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ जी गुरुजी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मोदी साहब ने भी ये माना कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। सही बात है गुरुजी, कि हम समझा नहीं पाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आपको वो 3 कानून समझ आ गए तो क्या समझ आया आपको जो बाकी जो देश के किसान है? जो मोदी साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी साहब तो कहते हैं किसानों को हम समझा नहीं पाए, आपको वो 3 बिल समझ आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे तक खबरी भैया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक बार वो 3 कानून बिल समझा दें। देखिए, हाँ। पहली बात तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी थोड़ा खेती के बारे में पता नहीं है, और किसान मूल्य की अगर बिल की बात तो रही, फिर आपको अरे मैं क्या- बता रहा हूँ, अरे गुरुदेव, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, किसान कहीं भी जाकर अपने माल को एक गवर्नमेंट रेट तय करेगी, उसमें जाके वो बेच सकता है, ठीक है। दूसरा, विपक्षियों का ये कहना था कि ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अब जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो माल किसान बेचेगा कहाँ? आप ये बताइए मुझे, मंडियां कैसे खत्म हो जाएंगी? क्या 70 साल से आज तक मंडियां खत्म हुई हैं? एक बात और आप बताइए मुझे, मैं किसान हूँ, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि सरकारी खजाने में या सरकारी केंद्र है वहां मेरा माल 750 रुपए कुंटल बिक रहा है और एक व्यापारी मुझे 800 या 900 रुपए दे रहा है, तो किसान का फर्ज क्या बनता है? जब अगर समर्थन मूल्य की बात है, अगर सरकार को ही देना है तो हम सरकार को देंगे ना, वो जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम व्यापारियों को फिर क्यों देते हैं। अब ये कहते हैं कि व्यापारियों की वजह से उन्होंने गबन कर लिया, इसलिए तेजी हो गई। अब एक बात आप मुझे ही बताइए, अब इनके बारे में तो आपने बता दिया जितना पता था, अब महंगाई की बात होती है। यहाँ पर जो लाहा जैसे आप सरसों का तेल 200 रुपए किलो हुआ है, बहुत हो रही है हाय कि सरसों का तेल 200, 180। अब आप मुझे बताइए, आप किसान हैं, आपका सरसों 8000 रुपए कुंटल बिक रहा है, तो 1 किलो 80 का हुआ, 1 किलो 80 का हुआ, व्यापारी के पास जाएगा, ठीक है, तेल कंपनियों के पास जाएगा, उसमें से वेस्टेज माल भी निकलेगा, तो अब उसकी लागत आप बताइए मुझे कितनी आएगी? तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसान पर ही वो पूरा पड़ा के महंगाई। भाई 8000, 9000 रुपए कुंटल लाहा भी तो बिका। अब बात होती है कि आलू बनता है, जब आप, अब लाहा क्यों महंगा हुआ? इस बार लाहा इतना तेज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पिछली बार की महंगाई को देखकर लाहा की को, सरसों की को, सब किसानों ने सरसों बोई। अच्छा, पिछली साल मिर्च बहुत तेज हुई थी हमारे यहाँ, तो सब किसानों ने मिर्च। आज मुझे बताइए कौन सा ऐसा किसान नहीं है जिसने मिर्च जोती ना हो? क्यों? क्योंकि जब उसकी मांग कम होगी और उत्पाद ज्यादा होगा तो वो हमेशा या तो चीज महंगी रहेंगी या सस्ती रहेंगी। चलिए, थोड़ा सा समय का भी किल्लत है और थोड़ा हमारे सूरज देवता जी चले गए हैं, तो इस बात को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए गांव नए लोगों के साथ।